हेलो। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। सोचा तो कुछ और था लेकिन मैं लाई नहीं उस साड़ी को ना, तो बस यही पहनती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर निकलती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ। एक मिनट पंखे की आवाज़ कम करती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जा रही हूँ। आज है ऑफिसर्स ने आना है, आज इंस्पेक्शन है और गर्मी से बुरा हाल है। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितना मेकअप किया होगा, वो भी ऐसा ऑयल की तरह निकल रहा है, पसीना पसीना। पहन लिए साड़ी, मन तो था लेकिन अभी लग रहा है कि क्यों पहन ली, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। जाती हूँ, देखती हूँ आज कैसा रहता है। बस भगवान की दया से सब अच्छे से हो जाए आज तो बहुत सुकून मिले। तो बस चल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए और मैं कल से आपसे अब मिल रही हूँ। जब मैं कल आई थी तो मैं बहुत थक गई थी, फिर मैंने हाथ मुँह धो के सो गई थी। मैंने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया और खाने का तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा मतलब जब से मैं आई हूँ शायद मैंने कोई दिन होगा जो मैंने तीनों टाइम खाया है कि नाश्ता लंच और डिनर तीनों किए होंगे। वो बहुत ही कम, एक आध दिन को छोड़ के मैंने कभी दिन का खा लेती हूँ, कभी रात का खा लेती हूँ, कभी नाश्ता खा लेती हूँ। मेरा ऐसे ही चल रहा है। बात ये नहीं है कि मैं ख़रीद के खा नहीं सकती है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नाश्ता खाती हूँ तो फिर लंच तक यहाँ सारी शॉप्स बंद हो जाती है जो खाने की नीचे है होटल के। और कई बार मैंने ब्रेकफास्ट, फिर मैंने ब्रेड बटर खा लिया कि कौन लेने जाएगा, वही खा लिया, तो लंच के लिए कुछ मिला ही नहीं। फिर रात को भी 8 बजे तक खुलती है शॉप, फिर तभी खाना होता है जब दुकानें खुलती है। कुछ यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। अभी भी मैंने नाश्ता किया था, आज पराठा खाया था, लेकिन अभी लंच कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जाऊँगी मैं। तो कल का मुझे बहुत मतलब कल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। कल ना मैं जब द्वारका गई थी तो जब मैं सुबह निकली थी, जैसा कि मैंने सबके साथ शेयर किया कि बस लेट हो गई थी, फिर मुझे जो लोग मिले थे, मतलब कल ना कुछ ऐसा था जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं। मतलब बहुत ही ऐसी बात थी वो, एकदम हैरान करने वाली, एकदम चमत्कारी सी, कि वो लड़की मुझे मिली। उसने मुझे मतलब अचानक से ही उसका मिलना, उसने मुझे शॉर्टकट से ले गई और पूरा दर्शन करा दिया। अगर मैं अकेले जाती तो मैं दर्शन नहीं कर पाती, और क्योंकि मंदिर फिर शाम को खुलना था 5 बजे, तो उसने मुझे पूरा मंदिर शॉर्टकट से ले जाके पूरा मंदिर घुमाया, सारा गोमती घाट, पूरा समुद्र वगैरह, शिवलिंग वगैरह सब दिखाया, दर्शन कराया पूरा घुमा के, और फिर मुझे बस स्टॉप पे छोड़ दिया। मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है ये कि उस तरह से भगवान ने मेरे लिए भेजा होगा। उसका नाम उर्वशी था। उर्वशी, अगर तुम मेरा ब्लॉग देखोगे तो थैंक यू सो सो मच। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने जो मेरे लिए किया है मुझे पता है कि मेरे लिए कितना ज़्यादा खास था वो। सच में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, इस बात की बहुत हैरानी हुई। बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मतलब उसने इतना अच्छा उसका बिहेव था कि मैं क्या बताऊँ। पूरा घुमा के उसने मुझे फिर पूरा वहीं पे छोड़ दिया जहाँ से मुझे बस मिलनी थी, और इतनी जल्दी में 3:30 बजे वहाँ से निकल भी गई वापसी के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मंदिर को देख के तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं उसी युग में पहुँच गई हूँ, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा पसीना देखो, शुक्र है कि मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन है और मॉइस्चराइज़र है, उसका ये हाल है। हम मेकअप किया होता तो सारा ख़राब हो जाता चेहरा। इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तैयार हो गई थी मैं और बस अब रेडी होके निकली हूँ। और मैं यहाँ से जा रही थी, ऑटो से ही जा रही थी आज भी मैं अकेले, बाकी सब लोग वहाँ सीधे वहीं पहुँच रहे थे। तो बस मैं भी निकल गई थी और ऑटो से निकली मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे होना है प्रोग्राम, रिजॉर्ट है एक। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो रखी, शक्ल भी हालत है। ये रिजॉर्ट है और यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह सब है। तो बस जगह बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी जगह। और उसके बाद बस अपना ऑफिसर्स के आने में भी टाइम था, तो वही तैयारी चल रही थी। वो आने वाले हैं, उससे पहले की सारी प्रिपरेशन
चल रही थी और सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो लेडीज़ हैं आर्टिजन्स हैं वो बैठे थे और जो इन्होंने बनाया था सामान वो भी सारा डिस्प्ले करके लगा दिया था। बट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं हुआ ये वाला प्रोग्राम। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं कि जैसे हमने इससे पहले प्रोजेक्ट में किया था कि ऑफिसर्स आते हैं तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं। फिर ऑफिसर्स आ गए थे। ये हमारा बैनर है, इसमें इन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग भी गलत कर दी है, बताने के बाद भी गलत कर दी है। मैंने सही लिख के भेजी थी और फिर भी गलत कर दी। ऑफिसर्स आए, उन्होंने सारा सामान देखा, क्वेश्चंस किए कैसे बनाया क्या बनाया, और बाकी उनको योजनाओं के बारे में समझा रहे थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। और मेरा यहाँ पे 2 प्रोग्राम होने थे तो मेरा वाला हो गया था तो मैं बाहर आ गई थी और इतना सुकून दे रहा था ना पानी। ये स्विमिंग पूल था तो यहाँ पे ना लोग तब आते भी हैं दिन में जैसे एज अ पिकनिक मनाने के लिए, तो और काफ़ी देर तक स्विमिंग वगैरह करके खा पी के जाते हैं। तो वही मैं थोड़ा बाहर घूम रही थी। बादल बिल्कुल आज घना छाया हुआ है, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे उमस हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। हो गया मेरा प्रोग्राम, सुबह से भूखी हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा मुझे अब ना चाय ना कुछ। बहुत बुरी फंसी इस बार मैं। इस डॉगी की हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ऊंचा बड़ा सा डॉगी था ये। और इन लोगों ने मुझे इतना पका दिया था ना इंतज़ार कर करके, मतलब मैं वेट कर रही थी कि कब आएंगे लोग। आखिरकार फिर वेट करते करते बस फिर निकले। बहुत शाम हो गई थी और तब इन्होंने मेरे को मेरे होटल पे छोड़ा। इतनी हालत डाउन हो गई थी। आ गई मैं वापस और अच्छा रहा जो था प्रोग्राम आज का, बढ़िया रहा। बस एक टेंशन बनी रहती कि कैसा रहेगा कैसा होगा, बट बहुत अच्छा था। ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने, बस सुबह मतलब सुबह नाश्ते किया था तो दिन में भूख के मारे ऐसी हालत हो रखी थी, पेट अजीब सा हो रहा था। सच में मैं बता रही थी ना आपको थोड़े दिन पहले, मतलब पहले भी जाने से, कि मतलब कोई ऐसा दिन शायद ही क्या होगा मैंने तो तीनों टाइम खाया हो कि अपना घर तभी याद आता है, अपने घर का दिन का दाल चावल सब्जी रोटी, उससे स्वादिष्ट कुछ नहीं होता। मतलब जैसे लगता है ना कि बाहर का खाना मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। जब ऐसे कहीं हम स्टोरी डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं, स्टेटस डालते हैं तो सबको लगता है कि हाँ यार मज़े हैं, क्योंकि वो फ़ोटो में उतना ही अच्छा लगता है कि वाकई यार। लेकिन मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है, और इस बार तो ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एकदम होटल में रुकी हूँ, खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत एक एज अ लेडी भी बहुत टेंशन रहती है, बहुत मुश्किल होता है, बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा रहती है, ईश्वर की बहुत, मेरा सदगुरु हर वक्त मेरे साथ है कि वो हर चीज़ को इजी कर देता है और सारे काम इजीली हो जाते हैं। बालों की तो इतनी बुरी हालत हो गई ना यहाँ पे, और आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, लेकिन मौसम अच्छा था, बूंदें सी पड़ने लगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जैसे होता है ना बादल हो जाते हैं तो फिर एक उमस हो जाती है मौसम में, बहुत भयंकर गर्मी थी। मतलब जब से मैं आई हूँ सबसे ज़्यादा मुझे आज गर्मी लगी है। ऊपर से मैंने साड़ी पहन ली और हालत ख़राब। बट कुल मिला के सब अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। अब चेंज करती हूँ, फिर देखती हूँ। सबसे पहले देखती हूँ खाने के लिए जाना पड़ेगा मुझे, फिर बाहर खाना लेने। देखती हूँ क्या करती हूँ, क्या लाती हूँ, या ऑनलाइन मंगा लूँगी बेटे से बोल के। यहाँ पे टिफ़िन मंगाया, देखती हूँ क्या क्या है और कैसा होगा। इसमें रोटी सलाद, ये सेव टमाटर की सब्ज़ी, ये है मूंग दाल, और ये है खिचड़ी। यहाँ पे ना खिचड़ी खाई जाती है डेली शाम को, और खाना तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते टेस्ट कैसा, और छाछ भी है साथ में। हो रहा बस खाना हो गया था, अच्छा था खाना। और आज का प्रोग्राम अच्छा रहा। ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे, एडी सर का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया उन्होंने। और पता है कल जब मैं द्वारिका गई थी तो वहाँ पे जो लड़की मिली थी मुझे, उर्वशी, उसने कहा था, ऐसी कोई बात हो रही थी ना, तो कह रही थी आपको ना जितने गुजराती मिलेंगे सब अच्छे ही मिलेंगे, हेल्प करने वाले मिलेंगे। तो मैंने उसे बोला नहीं जी, सारे गुजराती अच्छे नहीं होते, क्योंकि जिनका प्रोजेक्ट करने में आई हूँ वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
मतलब वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनको बिल्कुल ये भी नहीं है कि हाँ एक लेडी है कैसे सर्वाइव करेगी, क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सब अच्छे नहीं होते। लेकिन वैसे सारे गुजराती बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब मेरी मतलब मुझे अकेले रही हूँ मैं, लेकिन मुझे सब इतने अच्छे और हेल्पफुल लोग मिले। एक मतलब जामनगर में एक अच्छी और सेफ़ वाइब्स आ रही थी। और जब मैं गुजरात में एंटर की थी तो ये बस में जो लेडी मतलब फ़ोटो है जिनका ये मिली, और इन्होंने उतरते वक्त इतना अच्छा लगा मुझे। मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, और मेरा नंबर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो इतने अच्छे लोग भी थे गुजरात में, इतने अच्छे कि मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी उन्हें। तब से आज इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है। अब जब मेरा जाने का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है, इतनी गर्मी में मैंने वक्त काटा और इतना सुंदर लग रहा है। आज बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, बट कल हल्की हल्की होती है, लेकिन कल रात से काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, काफ़ी अच्छी खासी। सामने आम के पेड़ हैं, और ये तो पता नहीं किस चीज़ का है। यहाँ पे नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत है नीम के पेड़। मैं रेडी हुई थी, मैं सोच रही थी मंदिर जाती हूँ, मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर, तो वहाँ के दर्शन करके आती हूँ, जाती हूँ। बारिश इतनी हो रही थी अभी तक, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बट सोच रही हूँ कि निकल जाती हूँ, देखती हूँ पॉसिबल हो तो चली जाऊँगी। निकल गई थी मैं ऑटो से, और बारिश का मौसम एकदम बना हुआ है। मतलब बारिश हो भी चुकी है, और अभी और ज़्यादा घना एकदम काला बादल हो रखा है कि बारिश शायद बहुत तेज़ आएगी। और मंदिर यहाँ से दिखने लग गया था। इतना सुंदर मंदिर है कि मैं क्या बताऊँ। बारिश हो रही है हल्की हल्की। वाह, तो बहुत सुंदर है। मंदिर की खूबसूरती देखो आप ज़रा, उसकी बनावट देखो कितना सुंदर है। और मौसम भी ऐसा हो रखा है ना कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ पर बाहर पहले चरण पादुका है, और उसके सामने फिर मंदिर। गुजरात में मैंने जितने मंदिर देखे बहुत सुंदर है, मतलब जो मंदिरों की बनावट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर लगता है, कितना प्यारा लग रहा है देखो। अभी बारिश की मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना हुआ था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ भड़ाक नहीं है। आप भी दर्शन कर लीजिए, और ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, कम ही लोग थे, काफ़ी कम लोग थे। मेरे जैसे होंगे जो मजबूरी में आए होंगे। आप मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो कैसा काला बादल हो गया, बिल्कुल काला। अब बरसा और तब बरसा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस मैं अंदर गई हूँ और फिर मैंने दर्शन किए हैं। अंदर मैंने मतलब ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, थोड़ा डर सा लगता है ना कि हर जगह अलाउ नहीं होता कैमरा, तो बस मैंने कोशिश की है थोड़ी सी कि आप सब भी दर्शन कर लें। और बस मन नहीं भर रहा था कि थोड़ा सा वो वीडियो फ़ोटो, कुछ अकेले में इंसान क्या ही कर सकता है ना, कुछ जितना कैप्चर कर पाऊँ। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बारिश बस हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू हो भी गई थी। पूरी तरह से भीग गई हूँ मैं, और अकेले खड़ी हूँ। यहाँ पे भी एक फैमिली थी, वो लोग चले गए बेचारे। बोल रहे थे कि हम 4 व्हीलर लाए होते तो आपको छोड़ देते, और इसमें बारिश चारों तरफ से आ रही है, और मंदिर और मैं पहुँच गई रूम पे। पूरी तरह से भीग गई हूँ मैं, नहा के निकली थी, और पूरी तरह ऐसा लगा था जैसे बस मैं वहाँ भीगने के लिए गई थी। इतना अच्छे से घूम भी नहीं पाई, इतनी सुंदर जगह थी, इतना सुंदर मंदिर था, पूरी तरह से अच्छे से देख नहीं पाई। और भगवान भला करे उस ऑटो वाले का, क्योंकि हाईवे था और हाईवे पे ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। मेरे ऑटो जिससे मैं गई थी उसने पूछा था कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा थोड़ा देर घूमूंगी तो चला गया, वरना मैं उसी को बोल देती, मुझे ऐसा पता होता। कुछ लोगों ने बोला यहाँ तो हाईवे है, यहाँ ऑटो मिलना मुश्किल है, बट फिर भी इतनी भयंकर बारिश थी, इतनी भयंकर बारिश थी, ऐसा लगा था जैसे जामनगर ने बोला कि तुमने इतनी गर्मी तो देख ही ली जामनगर की, अब बारिश भी देख के जाओ। बहुत भयंकर बारिश हुई है।
जैसे मतलब मुझे अपने देहरादून की याद आ गई कि वहाँ होती है ऐसी भयंकर, और हो ही रही है वहाँ कंटिन्यू, ठंडा मौसम बना हुआ है। बट आज यहाँ भी इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ हुई है कि मैं बस 5 मिनट में मैं पूरा भीग गई थी। मैं बिल्कुल, पर मैं रोड पे खड़ी थी कि मुझे ऑटो मिल जाए, मैं भीग रही थी। फिर एक ऑटो वाले ने शेयरिंग में मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ा और उसने बोला आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। तो अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब अच्छा है, अच्छा उसने मतलब हेल्प कर दी मेरी, वरना सब भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। पहुंच गया पूरी तरह से, देखो पूरी तरह से भीग गई हूँ बहुत बुरी तरह से। पर कोई नहीं, मंदिर तो देख लिया ना, मलाल नहीं रहेगा दिल में कि इतना सुंदर मंदिर मैंने छोड़ दिया। ज़िंदगी में दोबारा कब आना हो ना हो, लेकिन मुझे मतलब अच्छा लग रहा कि मैंने देख लिया मंदिर। तो देखा आपने मंदिर कितना सुंदर था। तो बस अब मैं ना आती तो मेरे दिल में एक मलाल रह जाता। बहुत सुंदर मंदिर था, और ये था मेरा गुजरात का आखिरी ट्रिप। और बस बहुत अच्छा रहा गुजरात में आके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत हेल्पफुल है, हमेशा याद रहेगा। कुछ लोगों की वजह से मन ख़राब हो जाता है, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छे थे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रिप, मेरा ये मंदिर वगैरह? आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।